वह अभी भी पलकें झपकाए बिना ही उसे देख रहा था। स्नेहा मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। वह फिर मिरर से आर्यन को देखी। आर्यन अभी भी उसे ही देख रहा था। स्नेहा को आर्यन की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी, जिसे वह बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वह फिर आर्यन को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और वापस अपना बाल सुखाने लगती है। आर्यन यह देखकर गुस्से में खड़ा हो गया, क्योंकि आर्यन हर्षवर्धन को इग्नोर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आर्यन फिर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसे मिरर से देखने लगा। स्नेहा अभी भी उसे इग्नोर कर रही थी। आर्यन यह देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटा और उसके कमर के पीछे अपना हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब कर लिया। स्नेहा को अपने पीछे थोड़ा सा कुछ चुभा तो वह चौंक गई। तभी आर्यन बोला, क्या हुआ? इस तरह से चौंक क्यों रही हो? मेरा हाथ है। उसके हाथ को अपने तरफ ला करके स्नेहा देखने लगी और बोली, यह क्या है? कल में यह बांधी हुई थी, अभी तक वैसे ही है। इसे हटा करके पट्टी बांधनी चाहिए थी ना आपको। वैसे यहाँ आपके मेंशन में तो हॉस्पिटल है ना, आप वहाँ जा कर के क्यों नहीं अपनी पट्टियाँ बदले? डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। स्नेहा की बातों को सुनकर के आर्यन बड़े ही आशिकाना अंदाज में बोला, अब यह पट्टी तभी बदलेगी जब तुम बदलोगी, लेकिन तुम तो मेरे पास आने से भी कतराती हो, तो फिर कौन बदलेगा? इसीलिए तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, खुद से तो होगा नहीं। इतना सुनकर स्नेहा उसके हाथ की पट्टी को खोल देती है और वह फर्स्ट एड बॉक्स ला कर के उसके हाथों पर पट्टियाँ बांध देती है। यह देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए फिर से बोला, अगर तुम इतना केयर करोगी ना तो सच में मैं तुम्हें हमेशा अपने आँखों के सामने ही रखूँगा। स्नेहा उसके अचानक ऐसे कहने से बहुत ही बुरी तरह से घबरा गई और वह वहाँ से उठकर अपने बाल को सुखाने लगी। आर्यन गुस्से में उससे बोला, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? स्नेहा बोली, छोड़िए मुझे आर्यन जी। आर्यन बोला, पहले यह बताओ क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? स्नेहा बोली, कॉलेज जाने के लिए रेडी होना है मुझे, छोड़िए। आर्यन बोला, मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा है, पहले उसका जवाब दो, उसके बाद ही तुम इस कमरे से बाहर जा पाओगी। स्नेहा बोली, वह मैं नहीं चाहती कि कॉलेज में सबको पता चले कि मेरी शादी हो चुकी है। आर्यन बोला, अच्छा इसीलिए तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। चलो अब तो सबको पता चलेगी कि तुम सिर्फ मेरी हो, ताकि कोई लड़का तुम पर लाइन न मारे। इतना बोलकर आर्यन उसके गले पर किस करने लगा। स्नेहा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर आर्यन की पकड़ बहुत मजबूत थी। आर्यन फिर उसके गले पर बाइट कर देता है, जिससे स्नेहा की चीख निकल गई। स्नेहा गुस्से से चिल्लाते हुए उससे बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? मुझे आप सच में बदतमीज़ हैं, आपको समझ में नहीं आता है मुझे कितना दर्द हो रहा है। उसको इस तरह से बातें करते हुए देखकर आर्यन बोला, तुम इतना चौंक क्यों रही हो? तुम आखिर मेरी बीवी हो और मैं तो कुछ नहीं किया, बस एक हल्का सा किसी तो किया है। यह सुनकर स्नेहा गुस्से में बोली, आप यहाँ से चले जाइए, मैं कुछ और भी बोल सकती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से कॉलेज। अभी वह कमरे से बाहर निकलती कि तभी आर्यन उसके हाथों को थाम लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर के उसके बाहों को अपने बाहों में थामा और उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, चलो। यह सुनकर के और देखकर स्नेहा हैरान हो गई और वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस वक्त आर्यन से पीछा छुड़ाए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कॉलेज में किसी को पता चले कि वह मैरिड है, क्योंकि वहाँ उसके कॉलेज में सारे उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आर्यन यह सब कुछ अच्छे से जानता था,
फिर भी स्नेहा को परेशान करने के बारे में सोचने लगा। स्नेहा मेंशन से बाहर आई और कार में बैठ गई। आर्यन भी उसके बगल में बैठा और बोला, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगा और उसके बाद ऑफिस भी चला जाऊँगा। उसकी बात सुनकर स्नेहा बोली, मैं चली जाऊँगी खुद भी। आर्यन उसकी तरफ देखा और बोला, अच्छा, मेरे बिना तो बिल्कुल नहीं, तुम कॉलेज मेरे साथ ही जाओगी? नहीं, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूँगा। अब सोच लो, कॉलेज जाना है या नहीं? स्नेहा अब कुछ भी नहीं बोली। आर्यन बस मुस्कुराते हुए स्नेहा को ही देखे जा रहा था। कुछ ही देर में वह दोनों कॉलेज पहुंच गए। स्नेहा को लगा कि आर्यन बस बाहर से ही उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्यन तो स्नेहा के साथ में कॉलेज के अंदर तक आने लगा। यह देखकर स्नेहा बोली, अब आप जाइए वरना आपको ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। आर्यन बोला, ऑफिस मेरी है तो फिर मुझे देर हो या फिर मैं आज जाऊं ही ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं ही उस ऑफिस का बॉस भी हूँ। तभी स्नेहा के पास एक लड़की आई। वह कहने लगी, स्नेहा, तुम 4 दिनों से कॉलेज नहीं आई, कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कॉल भी लगाने की कोशिश की लेकिन तुम्हारा कॉल लग ही नहीं रहा था। आर्यन उसको इस तरह से बातें करते हुए देखा तो स्नेहा भी उसी की तरफ देख रही थी। वह बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। स्नेहा आर्यन को देख रही थी। तभी वह लड़की बोली, तुम उधर क्या देख रही हो? यह कौन है तुम्हारे साथ? अभी स्नेहा कुछ बोलती कि तभी आर्यन बोला, मैं इनका हस्बैंड हूँ। इतना सुनकर के वह लड़की तो हैरान नज़रों से स्नेहा को देखने लगी और बोली, तुमने शादी कर ली और मुझे बताई भी नहीं, और इतनी जल्दी शादी कैसे हो गई? पहले से तो कुछ भी पता नहीं था। स्नेहा बोली, शीतल तू चल, मैं तुझे बाद में सब बताऊंगी, अभी यहाँ से चलो। वह स्नेहा का हाथ पकड़ के वहाँ से क्लासरूम में चली गई। वहीं आर्यन यह सब देखकर स्माइल करने लगा और वह सीधे कॉलेज के ऑफिस में गया। कॉलेज के ऑफिस में प्रिंसिपल इस वक्त अपने चेयर पर बैठे हुए थे। तभी आर्यन ऑफिस में एंटर करता है। कॉलेज के प्रिंसिपल आर्यन को देखकर अपने चेयर से खड़े हो गए और बोले, मिस्टर हर्षवर्धन जी, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे फ़ोन कर लेते या फिर मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। आप यहाँ आने का तकलीफ़ क्यों की? आर्यन बोला, तकलीफ़ की बात नहीं है, मैं आया हूँ यहाँ तो जाहिर सी बात है कि कुछ ख़ास बात ही होगी। आर्यन चेयर पर बैठते हुए बोला, तो मिस्टर शर्मा आप भी बैठ जाइए, मुझे एक ख़ास बात आपसे करनी है। वही मिस्टर शर्मा बोले, जी मिस्टर हर्षवर्धन जी बोलिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आर्यन बोला, कुछ खास नहीं, लेकिन बहुत कुछ खास है। इस कॉलेज में मेरी वाइफ भी पढ़ती हैं और मैं चाहता हूँ कि उनका खास ख्याल रखा जाए। उनके आसपास कोई भी ऐसा ना हो जिससे कि मेरी वाइफ को तकलीफ़ हो। यह सुनकर के मिस्टर शर्मा हैरान हो गए और बोले, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी वाइफ इस कॉलेज में? मैं कुछ समझा नहीं। आर्यन बोला, मैं समझाता हूँ आपको। मिस्टर शर्मा, स्नेहा मेहरा नाम की एक लड़की है जो कि मेरी वाइफ है, मैं उसी के लिए यहाँ तक आया हूँ। मिस्टर शर्मा फ़ौरन से अपने पियोन से बोले, मिस स्नेहा को आप ऑफिस में बुलाएं। पियोन यह सुना तो वह जल्दी से क्लासरूम में गया और स्नेहा को वहाँ से बुला कर लाया। स्नेहा प्रिंसिपल के ऑफिस जाने से डर रही थी। कहीं वो स्नेहा से नाराज़ तो नहीं, कहीं शादी की बात तो नहीं जान गए। फिर भी वह डरते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस गई। जैसे ही स्नेहा ऑफिस में एंटर करती है तो देखती है कि आर्यन वहीं चेयर पर बैठा हुआ है और उसके प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा इस वक्त स्नेहा को ही देख रहे थे। स्नेहा को देखकर हैरान हो गए।
प्रिंसिपल और बोले, मिस्टर हर्षवर्धन जी, यह आपकी पत्नी है? मुझे तो बिल्कुल नहीं अंदाजा था। आर्यन स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, जी हाँ, यह मेरी पत्नी है और यह रही मेरी और मेरी पत्नी की शादी की फ़ोटोज़। मिस्टर शर्मा आर्यन के फ़ोन में पिक्चर्स देखकर हैरान हो गए और बोले, आप यह पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं? मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप झूठ थोड़ी बोलेंगे। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। डोंट वरी मिस्टर हर्षवर्धन जी, अब से मैं स्नेहा जी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी नज़र बनाए रखूँगा। इतना सुनकर आर्यन वहाँ से उठा और स्नेहा का हाथ पकड़ के ऑफिस से बाहर लेकर आया और बोला, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊँगा, या फिर मुझे देर हो जाए तो तुम ड्राइवर के साथ आ जाओगी। इतना सुनकर स्नेहा बोली, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आर्यन बोला, क्या बात कहनी है? कोई प्रॉब्लम है? स्नेहा बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे मेरी मम्मा से मिलना है। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना घर। आज सैटरडे है और मैं मम्मा से मिलकर के कल आ जाऊंगी। आर्यन को सोचते हुए बोला, ठीक है, तुम जाओगी इसी शर्त पर कि तुम कल वापस आ जाओगी। इतना सुनते ही स्नेहा स्माइल करते हुए चीख उठी थी और वह जैसे ही खुशी के मारे आर्यन को गले लगाने की कोशिश की, तभी उसे याद आया कि आर्यन और वह दोनों कॉलेज में हैं और आर्यन तो उससे तो दूर रहना था ना उसको। यह देखकर आर्यन भी हैरान हो गया, लेकिन दूसरे ही पल स्नेहा रुक गई तो आर्यन थोड़ा साइड हो गया, लेकिन उसने फ़ौरन से स्नेहा को अपने गले से लगा लिया। स्नेहा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि आज आर्यन मान गया है कि वह अपने मम्मा से मिलेगी। आर्यन बोला, मैं 2-3 बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ भेज दूँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुमको। स्नेहा बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर बॉडीगार्ड्स होंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आर्यन बोला, शादी की पिक्चर्स हर जगह फैली पड़ी है, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई मुसीबत आए, और चुपचाप से मैं जो कह रहा हूँ उसको मान लो, और नहीं तो अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हैं और वह कुछ भी कर सकते हैं, और यह मैं नहीं चाहता कि मेरी कमज़ोरी मेरे दुश्मन को पता चले। स्नेहा अपना सर नीचे झुकाए हुए थी और हाँ में अपना सर हिला देती है। आर्यन यह देखकर स्माइल करने लगा और बोला, ऑल द बेस्ट, जाओ क्लासरूम में पढ़ाई करो और याद रखना कि किसी भी लड़के से बात नहीं करना, दूरी बनाए रखना। स्नेहा बस इस वक्त आर्यन को ही देख रही थी। आर्यन वहाँ से चुपचाप चला गया तो स्नेहा भी अपनी क्लासरूम में चली गई। वहीं जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तो शीतल उसके पास आकर बोली, यार तूने शादी कब कर ली और तुझे पता है कि वह इंसान है कौन? स्नेहा स्माइल करते हुए बोली, हाँ मुझे पता है कि वह इंसान है कौन। स्नेहा की बात सुनकर शीतल बोली, यार तो उससे शादी कैसे कर ली और वह तुझे मिला कहाँ और तू कैसे मिली उससे? स्नेहा स्माइल करते हुए बोली, यह बहुत लंबी कहानी है बेटा, चल मैं किसी और दिन सुनाऊंगी। आज मैं जा रही हूँ मम्मा से मिलने, आऊँगी तो अच्छे से तुझे अपनी कहानी सुनाऊंगी। इतना कहकर स्नेहा मुस्कुराते हुए वहाँ से कार की तरफ बढ़ गई। वहीं शीतल हैरान नज़रों से बस स्नेहा को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि यह लड़की सच में पागल हो गई है, इस इंसान ने तो इसे अपने जाल में फंसा लिया है। मुझे अच्छे से पता है कि वह आर्यन हर्षवर्धन लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है और वह लड़कियों का यूज करता है, लेकिन यह लड़की मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उधर स्नेहा कार में बैठी और सीधे चेन्नई के लिए चल दी। आर्यन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो आ गया था, इस वजह से वह स्नेहा के साथ नहीं आ पाया था। स्नेहा कुछ ही देर में चेन्नई पहुंच गई अपने घर। जब वह गई तो
उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, बहुत दिनों के बाद तुम आई हो बेटा, आओ। और स्नेहा को उसकी माँ कोमल जी सोफे पर बैठाते हुए बोली, तुम कितनी बदल गई हो बेटा, आखिर क्या बात है। स्नेहा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, शायद आप बहुत दिनों के बाद देख रही हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। यह सुनकर के कोमल जी बोली, हाँ शायद हो सकता है। स्नेहा बोली, मम्मा भाई और दीदी कहाँ है। कोमल जी बोली, तुम्हारी बहन तो अपने ससुराल चल गई है, उसका पति विदेश लेकर चला गया है। यह सुनकर स्नेहा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उसकी बहन यहाँ से विदेश चली गई है और अब वह खुश रहेगी क्योंकि उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। वह हमेशा उसकी बहन शगुन को बहुत परेशान करते थे। फिर स्नेहा बोली, मम्मा भाई कहाँ है। कोमल जी बोली, बेटा वो तो ऑफिस गया हुआ है। स्नेहा यह सुनकर के बहुत ज़्यादा खुश हुई और बोली, लगता है मेरे इस बार देर से आने से सारे परिवार वाले अपने अपने जगह पर सेटल हो चुके हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ सही से हो रहा है। तभी स्नेहा का ध्यान गया और वह पूछी, यह कौन है। कोमल जी बोली, बेटा यह मुझे देखने के लिए है क्योंकि मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, इसीलिए तेरा भाई अजय इसे काम के लिए रखा है। उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी है और तुम्हारे भाई अजय की शादी भी होने वाली है। क्या तू और शादी से खुश है ना। यह सुनकर स्नेहा बोली, माँ यह भी मुझसे पूछने वाली बात है, घर में बहू आ जाएगी तो किसी चीज़ की कमी होगी क्या। यह तो बहुत अच्छी बात है कि भाई अपनी पसंद की शादी करेंगे और इस घर में संभालने के लिए कोई आ जाएगी और आप भी आराम करेंगी। तभी कोमल जी बोली, बेटा तुम्हारा कब तक पढ़ाई ख़त्म होगा, तुम्हारी भी तो शादी करनी है ना। मैं जब तक तुम्हारी शादी नहीं कर लेती तब तक मुझे चैन कहाँ मिलेगा। एक बोझ सा बना हुआ है मन में, मन तब हल्का होगा जब तुम्हारी शादी होगी। शादी की बात सुनकर स्नेहा मन में सोचने लगी, मम्मा अब शादी की क्यों सोच रही हैं, मेरी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मैं कैसे बताऊं, किस तरह से बताऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी कोमल जी बोली, तुम्हारे पापा के जाने के बाद तो सब कुछ मुझ पर ही है, जैसे कि सारे बच्चे और ख़ुद को भी अच्छे से देखना पड़ता है। अगर वह होते तो मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती। स्नेहा अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, मम्मा आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं, मैं हूँ ना, हम सब है ना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर के सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी कोमल जी बोली, तू इस बार कितने दिन के लिए आई है। स्नेहा बोली, बस माँ थोड़े दिन के लिए, मतलब कि कल मैं चली जाऊँगी। कोमल जी बोली, इतनी जल्दी क्यों, 2-3 दिन तो रुक जाओ, उसके बाद जाना। स्नेहा अपनी मम्मा की बात को सुनकर के बोली, नहीं मम्मा मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि अगर मैं एक दिन भी कॉलेज मिस नहीं कर सकती बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं फिर कभी आ जाऊंगी और आप परेशान क्यों होती हैं, मैं आपको तो हर रोज़ फ़ोन करती हूँ ना। कोमल जी बोली, हाँ हाँ ठीक है तो कहाँ मेरी बातों से मानने वाली है। स्नेहा बोली, मम्मा मुझे खाने को दीजिए ना, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। कोमल जी किचन में गई और स्नेहा के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने लगी। तभी स्नेहा का भाई अजय आया, वह भी स्नेहा को देखकर खुशी के मारे चहक उठा था। स्नेहा भी बहुत खुश हो गई थी अपने भाई अजय को देखकर, वह अजय से गले मिल गई। अजय बोला, छुटकी तू तो बहुत दिनों के बाद आई है, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, तूने आजकल पैसे नहीं मांगे क्यों। स्नेहा बोली, नहीं भाई पैसे मैंने मम्मा से मांगे थे और अब 5-6 महीने में मेरी एग्ज़ाम होने वाली है, वैसे भी सब कुछ क्लियर हो चुका है तो पैसे की अभी कोई ज़रूरत नहीं है
अजय बोला, हाँ ठीक है, कोई भी ज़रूरत हो तो अब तुम मम्मा से मत कहना, मुझसे कहना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अजय के बात को सुनकर स्नेहा बोली, अच्छा ठीक है, आप इतना कमाने लगे हो, मेरी भी खर्चे उठाओगे क्या? आप बताओ कितनी सैलरी मिलती है आपको? अजय बहुत ही खुश होते हुए बोला, 50,000। स्नेहा बोली, वाह भाई, आपके तो मज़े मज़े हैं। तभी कोमल जी बोली, स्नेहा बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाई हूँ, आओ लेकर जाओ और अजय को भी दो। स्नेहा किचन में गई और खाने के लिए लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर रख दी। वहीं अजय भी हाथ मुंह धोकर आया और वह भी डिनर करने लगा। वहीं दूसरी तरफ आर्यन इस वक्त मीटिंग अटेंड कर रहा था, लेकिन मीटिंग में भी उसको रह रह कर के स्नेहा की यादें आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो हमेशा उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होते जा रहा है। न चाहते हुए भी वह स्नेहा की तरफ ही खींचा जा रहा है। वह जल्द से जल्द मीटिंग ख़त्म करना चाहता था। वहीं स्नेहा खा पी कर अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। आज उसे अपना बेड, अपना घर, अपना कमरा मिल चुका था और वह बेफिक्र होकर के आंखें बंद करके सोने लगी थी। तभी फ़ोन की घंटी सुनाई दी। वह इतनी नींद में थी कि उस फ़ोन कॉल को इग्नोर कर दी और वह सोने में लगी रही। फ़ोन बार बार बजे जा रहा था। तभी अचानक से उसका ध्यान आया कि कहीं यह कॉल आर्यन का तो नहीं। अगर आर्यन का हुआ तो वह गुस्सा करेगा। अगर वह कॉल नहीं उठाई तो वह जल्दी से वह बेड से उठ कर के बैठ गई और जब फ़ोन देखती है तो सच में आर्यन का ही कॉल था। वह फ़ौरन से कॉल रिसीव करती है। जैसे ही फ़ोन रिसीव की आर्यन बोला, क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊं? तुम इतनी देर से क्या कर रही थी? फ़ोन क्यों नहीं उठाया? स्नेहा को भी बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वह इस वक्त चैन से सो रही थी और उसके नींद में कोई प्रॉब्लम करे वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको सोना बहुत पसंद था। वह गुस्से में बोली, आप क्या चाहते हैं कि मैं रात को भी फ़ोन लेकर के इंतज़ार में बैठी रहूं कि आप कब फ़ोन करोगे? एक तो चैन से सोने भी नहीं देते हो आप मुझे वहाँ पर, और यहाँ अपने घर अपने बेड पर आराम से सो रही हूँ, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। पास थी तो मुझे चैन से रहने नहीं देते थे। कम से कम आज रात के लिए तो मुझे चैन से सोने दीजिए। इतना सुनकर आर्यन बोला, मैं और यहाँ परेशान हूँ और तुम वहाँ चैन से सोने की बात कर रही हो। तुम फ़ोन नहीं उठा रही थी। पता है मैं कितना डर गया था। बुरे बुरे ख्यालात आने लगे थे। अगर अब तुम फ़ोन रिसीव नहीं करती तो मैं फटाफट से कार उठाता और तुम्हारे घर आता। इतना सुनकर स्नेहा हैरान हो गई और बोली, खबरदार जो मेरे घर आए तो सबको पता चल जाएगा सारी बातें, और मैं अभी यह सब नहीं चाहती कि पता चले। मैं ठीक समय आएगा तो खुद घर पर सब बताने वाली हूँ, लेकिन अभी आप इन सब में मत पड़िए। स्नेहा की बातों को सुनकर आर्यन बोला, ठीक है, तो फिर मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा करो। स्नेहा हैरान होते हुए बोली, वैसे करना क्या है और मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आया। आर्यन बोला, अभी समझ आ जाएगा जान, चलो फटाफट से मुझे किसी दो। जैसे ही स्नेहा यह आवाज़ सुनी तो वह हैरान हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और बोली, क्या क्या कहा आपने? मैं इतनी दूर हूँ और वह भी कॉल से बातें कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह सब करना ज़रूरी है। मैं सोने जा रही हूँ। स्नेहा जैसे ही फ़ोन रख दी तभी आर्यन बोला, क्या कहा तुमने? तुम फ़ोन रखने की गलती भी मत करना। अगर मेरी बात नहीं मानी या फिर कॉल कट कर दी तो मैं फटाफट से 1 घंटे के अंदर तुम्हारे कमरे में रहूँगा। इतना सुनकर के स्नेहा हैरान हो गई और वह सोचने लगी, आर्यन जो कहता है वह करके ही रहता है। अगर वह कह रहा है तो मेरे घर पर आ भी सकता है, इसीलिए मुझे वो जो कह रहा है कर देना चाहिए। तभी आर्यन फिर से बोला, हेलो, सुन रही हो मेरी बातों को? चलो फटाफट से किसी दे दो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। आज बहुत ऑफिस में काम था, मैं भी थक गया हूँ।
चलो बीबी हो तुम मेरी, इतना तो हक तुम्हारा मुझ पर है। फटाफट से मुझे किस करो और मुझे सुलाओ। स्नेहा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और वह न चाहते हुए भी उसे वह सब कुछ करना पड़ रहा था जो कि आर्यन चाहता था। स्नेहा आर्यन के कहने पर फ़ोन पर ही किस्सी दे रही थी। आर्यन बोला, क्या कर रही हो? तेज किस्सी करो, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे आवाज़ सुनाई देनी चाहिए उस किसी की, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। स्नेहा गुस्सा होते हुए फिर से किसी करने लगी और वह आवाज़ आर्यन के कानों तक पहुंच भी रही थी। आर्यन उसके किस में पूरी तरह से खो गया था और धीरे धीरे वह नींद की वादियों में भी जाने लगा था। तभी स्नेहा बोली, हो गया, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वह कॉल कट कर दी। अभी आर्यन कुछ कहता कि उसका फ़ोन कट हो चुका था। आर्यन स्नेहा को परेशान करना नहीं चाहता था और वह भी सो गया। अगली सुबह स्नेहा उठी और फटाफट से रेडी हुई और बोली, मम्मा चलते हैं ना शॉपिंग करने, आप तो बाहर जाती ही नहीं हैं। मैं हूँ तो आप मेरे साथ चलिए, कहीं बाहर घूम आते हैं, आपका भी मन हल्का हो जाएगा। कोमल जी बोली, बेटा तुम ठीक कह रही हो। और कोमल जी स्नेहा के साथ चली गई। स्नेहा एक मॉल में गई, वह अपनी मम्मा के लिए बहुत सारा शॉपिंग की। कोमल जी मना कर रही थी कि बेटा इतने पैसे खर्च मत करो, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी कितनी बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो चुकी है। उसके तो अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी आ चुके थे। आर्यन जानता था कि स्नेहा घर जाएगी तो उसे पैसे चाहिए और वह बिना बोले ही स्नेहा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। स्नेहा तो शॉपिंग के दौरान पे कर रही थी तो उसे पता चला कि उसके अकाउंट में पैसे भी आए हुए हैं और यह काम तो सिर्फ़ और सिर्फ आर्यन ही कर सकता है। स्नेहा शॉपिंग करने के बाद कोमल जी के साथ घर आ गई और वह बोली, मम्मा मुझे जाना होगा, कल से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा और मैं वक्त पर नहीं गई तो परेशानी हो जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है। कोमल जी बोली, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। स्नेहा अपना बैग पैक कर ली और वह जाने लगी। अभी घर से बाहर आई ही थी कि उसके साथ में कोमल जी भी थी। तभी अचानक से एक गाड़ी आई और स्नेहा को पीछे से उसमें से एक आदमी पकड़ा और गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा दिया। स्नेहा चिल्लाते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम? वही कोमल जी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि यह कौन है जो मेरी बेटी को लेकर चला गया। वह बहुत ज़्यादा ही चिल्लाए जा रही थी, बचाओ बचाओ। इतने में ही स्नेहा को गाड़ी में बैठाकर वह लोग लेकर जा चुके थे। स्नेहा चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उसमें एक आदमी था जो कहने लगा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम कहाँ जा रही हो। स्नेहा फिर से बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम बता रहे हो कि तुम आखिर हो कौन? स्नेहा बस चिल्लाई जा रही थी, रोको गाड़ी, मुझे नहीं जाना है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तभी वह आदमी बोला, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, चुपचाप से बैठी रहो और मुझे पता है कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तुम सिर्फ़ और सिर्फ हाथ पैर ही मार सकती हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती हो। अभी वह इतना बोल ही रहा था कि स्नेहा बोली, अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं इस गाड़ी से कूद जाऊंगी। वह आदमी बोला, कूद जाओगी तो तुम्हारी जान जाएगी और अगर कूद गई तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं होगा। उस आदमी का घाटा होगा, उस आदमी का घाटा होगा जो तुम्हें उठाने के लिए मुझे रकम दिया है। स्नेहा बोली, कौन आदमी? वह जो तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए पैसे दिया है। वह आदमी बोला, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि वह तुमसे बदला लेना चाहता है। स्नेहा यह सुनकर हैरान हो गई और बोली, कौन हो सकता है वह आदमी जो मुझसे बदला लेगा? मैं किसी का क्या बिगाड़ा जो मुझसे बदला लेने के लिए सोचे जा रहा है। तभी अचानक से उसके सामने गाड़ी आ गई और वह आदमी अपने गाड़ी को रोक दिया। अब क्या होगा स्नेहा के साथ? क्या वह बच पाएगी उस किडनैपर से या उसके साथ कुछ हो जाएगा? जानेंगे आगे स्टोरी में।
स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।